दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्टडी को कंप्लीट कर रहे होंगे। मैंने इसके पहले जैकोबियन का ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया है। मेरे लेक्चर की खासियत हमेशा से ये रही है कि मैं हमेशा बेसिक से लेक्चर को कंप्लीट कराता हूं कि अगर एक नॉर्मल सा बच्चा भी है, अगर उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था 12th में, वो भी आराम से चीज़ों को कंप्लीट कर सकता है। पार्शियल अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखो, मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा पार्शियल बना दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे या तो पार्शियल प्लेलिस्ट प्रदीप गिरी एकेडमी अगर आप सर्च करोगे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। आज हम जैकोबियन का सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने पूरे बेसिक से बहुत सारी चीज़ें बता दी थी कि कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या है, सब कुछ बता दिया था। तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस पे आ रहे हैं। इसके आज मैं दो ही प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा और ये प्रॉपर्टी के ऊपर मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई देता है। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत ईजी प्रॉपर्टी, जैसे कि हम जैकोबियन को लेटर जे से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इफ J इक्वल टू डेल U कॉमा V अपॉन डेल X कॉमा वाई, अगर सपोज ऐसा है एंड J डैश जो है इसका J डैश मतलब इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा X बाय वाई, X कॉमा वाई, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। अगर इस तरह से है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं J इंटू जे डैश विच इज इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टी का यूज बहुत होगा दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस। आज मैं इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो आप हमेशा हर एक लेक्चर्स को कवर करो। मैं बीच बीच में ट्राई करूंगा कि जल्दी आपको ये लेसन कंप्लीट करा के दे दूं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है, जे डॉट जे डैश विच इज इक्वल टू 1। जे मतलब ये है, जे डैश मतलब जस्ट उसी का क्या उल्टा, या तो आप इसे बोल सकते हो कि रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उसको अपॉन में लिख के उल्टा कर दिया। अब यहां पे ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमें याद हो गया। देन प्रॉपर्टी नंबर अगर हमें सेकंड याद रखना है, जैसे यहां पे बोला कि प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इसी के ऊपर आज मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। चेन रूल ऑफ जैकोबियंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वहां पे बोला है चेन रूल क्या होगा, ध्यान से समझना। चेन रूल ऑलरेडी हमने पार्शियल में भी सॉल्व कराया हूं मैं। यूवी जो है वो किसका फंक्शन है, आर एस का, और आर एस जो है वो किसका फंक्शन है दोस्तों, एक्स वाई का। तो इसका मतलब ये पता चला कि यूवी जो है वो किसका फंक्शन है दोस्तों, आर एस का, और आर एस किसका फंक्शन है दोस्तों, एक्स वाई का। अभी मेरे ये जो लैंग्वेज है फंक्शन वाले लैंग्वेज, वो किसी को समझता नहीं है, कोई टेंशन मत लो। देखो यूवी लिखा है, लिखा, ये जो रिपीट हो रहा है उसको वन टाइम लिखा, एंड देन इसको भी लिखा। अभी इसको कैसे लिखोगे, फर्स्ट एंड लास्ट, क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड लास्ट। अपने को तो यही लैंग्वेज सर समझता है, यू वी, और डायरेक्ट लास्ट वाला लिखो, क्या आएगा, एक्स वाई, लिख दिया। और इसके बाद फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड ऐसे लिखना है। फर्स्ट सेकेंड ऐसे जाना है, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड मतलब डेल यू वी अपॉन डेल आर एस इंटू, यहां पे क्या आएगा, अब सेकेंड थर्ड मतलब डेल आर एस अपॉन डेल एक्स कॉमा वाई। तो इस तरह से आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, इस तरह से आपको चीज़ों को क्या करना है, याद रखना है कि अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आया तो हम ये चेन रूल वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जहां पे यू भी जो है वो किसके टर्म में दिया, आर एस के टर्म में, और आर एस जो है वो एक्स वाई के टर्म में दिया। तो अपन इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेंशन मत लो, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि जो सर क्वेश्चन आप दे रहे हो वो सच में इसी टाइप का है कि नहीं है। यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, यूवी अपॉन आर थीटा निकालना है। यू हमें दिया है, यू हमें कौन से टर्म में दिया है, एक्स वाई के टर्म में। वी भी हमें कौन से टर्म में दिया है दोस्तों, एक्स वाई के टर्म में, यू भी दिया है। और इसके आगे वेयर करके लिखा है, एक्स हमें कौन से टर्म में दिया है, आर थीटा के टर्म में, और वाई भी कौन से टर्म में दिया, आर थीटा के टर्म में। तो इससे ये पता चला कि यू भी जो है हमें वो कौन से टर्म में दिया, एक्स वाई के टर्म में, और ये जो एक्स वाई था, एक्स वाई जो है वो किसके टर्म में, आर थीटा के टर्म में। तो ये किसके टर्म में, आर थीटा। तो चेन रूल मैंने पढ़ा है, चेन रूल अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ चेन रूल ऑफ जैकोबियन, यहां पे चाहिए तो आप लिख दो। और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल यू वी, ये डायरेक्ट किससे चले जाएगा, लास्ट वाले से, डेल आर थीटा। इसलिए मैंने बोला कि मेरे लेक्चर्स में मैं बहुत चीजों को बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ये वाली प्रॉपर्टी के ऊपर आज क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पहले वाले प्रॉपर्टी पे
और एक प्रॉपर्टी और है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस लेसन का कोई भी मार्क्स आपका जाएगा ही नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन आने दो, बस पार्शियल वाला लेसन मेरा अच्छे से देखना, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और एक मैं पार्शियल का वन शॉट भी ट्राई करूंगा, टाइम मिले बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं 12th 10th सब लेक्चर्स मुझे हैंडल करना पड़ता है, तो बहुत सारे लेक्चर्स पर जो आपसे जो कमिटमेंट किया गया है वो भी हम कंप्लीट करके देंगे। देन इसके बाद अब देखो यहाँ पे ये भी आपको मैंने बताया, यहाँ पे क्या आएगा डेल यू वी फर्स्ट सेकेंड, मतलब क्या आएगा डेल एक्स कॉमा वाई, यहाँ क्या आएगा डेल एक्स कॉमा वाई अपॉन क्या आएगा डेल आर कॉमा थीटा। अब ये पूरा का पूरा आपने लिख लिया। अब ये पूरा का पूरा आपने चेन रूल का प्रॉपर्टी लिख लिया। अब चेन रूल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका मतलब तो आपको पता है, ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ दोस्तों देख लो कि इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और ये भी अभी आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। अब देखो मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखूंगा। हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म जो है ये दोनों के साथ लिखेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, फिर से मैं लिखूंगा डेल यू बाय डेल वाई, फिर उसके बाजू वाला टर्म कौन सा है दोस्तों वी। अगर मेरा आप पहले वाला लेक्चर भी नहीं देखे होंगे फिर भी समझ जाओगे। दूसरा हम क्या लिखेंगे डेल वी बाय डेल एक्स, पर प्लीज आप पहले वाला लेक्चर देख लो, डेल वी बाय डेल वाई। फिर से यहाँ पे फर्स्ट क्या है दोस्तों एक्स है, तो यहाँ पे क्या लूंगा डेल एक्स बाय नीचे कौन सा पहला डेल आर है, और दूसरा क्या आएगा डेल एक्स बाय डेल थीटा। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या आएगा दूसरा, यहाँ पे टर्म क्या है डेल वाई बाय डेल आर एंड डेल वाई बाय डेल थीटा, हमने लिख दिया। अब ये सिस्टमेटिक होने के बाद अब आपको इतने सारे पार्शियली इतने सारी चीज़ों का डेरिवेटिव आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपने पार्शियली इतनी सारी चीज़ों का अगर आपने डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो मैं यहीं पे मैं डेरिवेटिव बाजू में सॉल्व कर ले रहा हूँ। u इक्वल टू मेरा क्या है 2xy है, और v इक्वल टू मेरा क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब u से रिलेटेड मुझे कितनी चीजें चाहिए, u से रिलेटेड मुझे यहाँ पे दोस्तों दो चीजें चाहिए। तो मैं देखो यहाँ पे डेल यू बाय मुझे डेल एक्स चाहिए, और u से रिलेटेड मुझे क्या चाहिए डेल यू बाय डेल वाई चाहिए। अब u से रिलेटेड हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगर मुझे सॉल्व करना है, देखो मैं फिर से पार्शियल ऑलरेडी, प्लीज आप जाके देखो, अगर पार्शियल के बारे में आपको चीजें नहीं पता तो प्लीज जाके देखो, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे x है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ये x है तो आपको क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ये x है तो बस x वाले को ही आपको सॉल्व करना है। x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, x का डेरिवेटिव 1 आएगा सर। तो बचा हुआ टर्म कौन सा बचा दोस्तों 2y, तो 2y हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, वैसे ही लिख देंगे। अगर इसमें प्लस होता तो ये वाला टर्म 0 हो जाता, पर अगर उसी x के साथ वो घूम रहे हैं तो वो टर्म वैसे ही लिखो और x का डेरिवेटिव लिख दो। x का डेरिवेटिव 1 है, विथ रिस्पेक्ट टू y है, विथ रिस्पेक्ट टू y है। u पे जाओ देखो बस y वाले का डेरिवेटिव निकालो, y का 1 है तो बचा क्या 2x, तो 2x लिख दिया। अब ये दो हो गया, अब ये नीचे के दो, मतलब अपने को क्या चाहिए डेल v बाय डेल एक्स एंड डेल v बाय डेल वाई, ये चाहिए तो आप बाजू में भी सॉल्व कर सकते हो या पूरा का पूरा, और चाहिए तो आप आगे भी कर सकते हो। और गिरी ट्यूटोरियल्स पे आज हमारा एक वीडियो आया है, अगर आप चाहते हो आज वो मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक दे दूं आपको, क्योंकि अभी पढ़ाते टाइम ही आया है। प्रदीप सर का एक वीडियो है मोटिवेशन का, कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मन कर रहा है पढ़ने में, क्या कर रहे हो, बहुत बोरिंग लग रहा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, पर अगर जाओ के आप उस वीडियो को देखोगे तो कुछ एक मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, और आपके प्रदीप सर का ही है जो आपके प्यारे सर है। अब यहाँ पे dv बाई डी एक्स और दूसरा है dv बाई डी वाई। अब यहाँ पे dv बाई डी एक्स का क्या आएगा दोस्तों, ये जो हमें दिया है हमें क्या करना है v वाले पार्ट को, मतलब अभी देखो मेरा u वाला पार्ट हो गया, v वाले पार्ट को मुझे क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है और विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो मैं v वाला जो पार्ट है ये देखो, ये अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लूँ, अब देखो इसके अंदर प्लस माइनस आया तो मतलब दूसरा टर्म 0 हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लूँ तो बस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2x आएगा, और वाई स्क्वायर माइनस के बाद है मतलब 0 हो जाएगा। एंड विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं y की बात करूँ तो वाई स्क्वायर क्या आएगा 2y आएगा, पर दोस्तों उसके आगे माइनस है तो माइनस भी आएगा, और एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये हमने पूरा का पूरा टर्म लिख दिया। एक बार रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है,
देखो डी यू बाई डी एक्स, यू को मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया 1 2 सही है। यू बाय, पहले मैंने क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं लिखा है ये भी हम हमेशा चेक कर लेते हैं। वाई 1 2x सही है। v को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में लेता हूं तो 2x सही है, -2y परफेक्ट। नेक्स्ट अब हमारे ये वाला काम पे, हमें ये वाले पार्ट पे काम करना है। मैं पहला क्या लूँगा, अब ये वाला पार्ट हो गया। अब मैं उसको कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे, हमें क्या दिया है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। चेक करते हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा। हमें क्या निकालना है, dx बाय डी आर। क्या निकालना है, dx बाय डेल एक्स बाय डेल आर, एंड दूसरा हमें क्या निकालना है, डेल एक्स बाय डेल आर, डेल एक्स बाय डेल थीटा। अब ये दो चीज़ें हमें निकालना है। अब विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम आर की बात करें तो बस अपने को फोकस आर पे करना है, और इसमें प्लस माइनस तो है नहीं तो वो टर्म बाजू वाला आएगा। अगर प्लस माइनस होता तो जीरो हो जाता। अब आर का डेरिवेटिव कितना आता है, 1, तो डायरेक्ट बस यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। डेल एक्स बाय डेल थीटा जो है, अगर मैं डेल एक्स बाय डेल थीटा इसकी बात करूँ, ये एक्स वाला ही है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बस अपन थीटा वाले का डेरिवेटिव लेंगे। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, आर वैसे ही आएगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, साइन पर माइनस में होता है, माइनस साइन। सेम यहाँ पे हम क्या लेंगे, डेल वाई बाय डेल आर, एंड दूसरा आएगा डेल वाई बाय डेल थीटा। अब y को विथ रिस्पेक्ट टू r लोगे तो r का 1 है तो यहाँ पे साइन थीटा। y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लोगे तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप थीटा लोगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, कॉस थीटा, और r वैसे ही रहेगा। प्लीज़ अगर आपको, मैं देखो पार्शियल वाला पार्ट थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी भाई पार्शियल पे बहुत मेहनत किया है। अगर आप मेरा पार्शियल का फर्स्ट लेक्चर भी देख लेते हो ना, अगर आपको 12th में भी डेरिवेटिव नहीं आता था ना, तो भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो प्लीज़ आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो, स्टडी ऐसा करो, ऐसे वीडियोस को फॉलो करो कि जिससे करने के बाद हमारा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो। ऐसी चीज़ों को मत, कुछ भी मत सॉल्व कर लो कि हाँ एक बार देख लिया जैकोबियन हो गया, ऐसा बात नहीं है। देखो ऐसे में जैसे मैंने अभी इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा यूनिवर्सिटीज़ के, जो आपका यूनिट टेस्ट है ये सब में बच्चों ने मुझे भेजा, इन सेम में भी आए बहुत सारे क्वेश्चन, तो वैसे हमें करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब बस यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुट ऑफ करना है। वैल्यू हम एक एक का पुट ऑफ कर रहे हैं। डेल यू बाय डेल एक्स कितना है दोस्तों, 2y है। डेल यू बाय डेल वाई कितना है दोस्तों, 2x है। डेल वी बाय डेल एक्स कितना है दोस्तों, 2x है। और डेल वी बाय डेल वाई कितना है, -2y। देन यहाँ पे डेल एक्स बाय डेल आर कितना है दोस्तों, कॉस थीटा है। यहाँ पे डेल एक्स बाय डेल थीटा कितना है, -r साइन थीटा। डेल वाई बाय डेल आर कितना है दोस्तों, साइन थीटा। एंड डेल वाई बाय डेल थीटा कितना है दोस्तों, r कॉस थीटा। अब देखो मैंने सब कुछ सही सलामत लिख दिया है कि नहीं लिखा, एक बार देख लो। डेल वाई बाय डेल आर, डेल वाई बाय डेल थीटा, ये भी सही लिखा। ये हमेशा देख लिया करो, छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा नुकसान दे के जा सकती है। बस इजीली इसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो इसे अब डिटर्मिनेंट मैंने आपको सिखाया है, ये तो 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा दोस्तों, 4y² और प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। देन यहाँ पे अगर ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, बीच में एक माइनस आता है, ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 4x²। आपने ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। अब ये वाला भी पार्ट मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा, r cos इंटू कॉस क्या आएगा दोस्तों, cos² थीटा, बीच का माइनस, एंड देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, -r sin² थीटा। अब ये वाला पार्ट एक और ब्रैकेट आएगा। अब देखो यहाँ से हम कॉमन क्या क्या ले सकते हैं दोस्तों, आप खुद सोचो। देखो -4 मैं अगर कॉमन ले रहा हूँ तो ले सकता हूँ, तो -4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, y² प्लस x²। और अगर मैं यहाँ से, अगर मैं इस वाले पार्ट से अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, r बाहर लूँगा, और अंदर अगर मैं देखूँगा तो अंदर क्या बचा, cos² थीटा। ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, sin² थीटा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे समथिंग
पूरा का पूरा पार्ट भी लिख दिया, 4y² और 4x² भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा पार्ट है sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होगा दोस्तों, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, देखो -4y² प्लस x² इंटू r, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया 1। अब इसका वैल्यू 1 आने के बाद अब हमारे पास कौन सा टर्म बच रहा है, हमारे पास ये टर्म बच रहा है। चाहिए तो आप देखो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है x² माइनस y², पर ये हमारा क्या है, अगर हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो दोनों का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। दोनों का साइन कैसा हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे अगर समझो मैंने माइनस साइन बाहर लिया तो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे जो माइनस था उसका भी क्या हो गया, प्लस हो गया। अब चाहोगे तो आप इसी फॉर्म में आंसर्स को रख सकते हो, या तो आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे और चेंज करना है तो आप वहाँ पे गिवन का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर गिवन का अगर आपने यूज कर लिया तो आप सिस्टमैटिक चीज़ों को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक का भी आपका आंसर परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक के आंसर में। पर अगर आप चाहते हो यहाँ तक भी आप अपने आंसर्स को रख सकते हो। अगर आप चाहते हो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, बीच बीच में लाइट्स ये सब आते जाते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप चाहोगे कि मुझे और आंसर्स को चेंज करना है तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है। हमारे पास एक टर्म क्या है, x इक्वल टू क्या है हमारे पास, r cos थीटा है, एंड y इक्वल टू हमारे पास क्या है, r sin थीटा। ये दो टर्म है, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। अब यहां तक भी आंसर्स को रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक भी आपका आंसर राइट है। बट आपको लग रहा है कि नहीं आंसर्स को थोड़ा चेंज करना है, तो आप क्या करो पता है, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है x² और y², मुझे इसको रिप्लेस करना है तो स्क्वायरिंग में दोनों साइड कर रहा हूँ। तो ये x² हो जाएगा, ये r² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos² थीटा, ये y² हो जाएगा, ये r² हो जाएगा, और ये sin² थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे। अगर मैंने x² को और y² को प्लस किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्लस करो और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, और यहाँ पे r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, अगर मैंने इसको प्लस किया तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दिखाई दे रहा होगा सबको, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये y² होगा, और यहाँ पे ये r², और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों sin² थीटा। तो फाइनली x² प्लस y² इक्वल टू r², क्योंकि cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो एक हमें यहाँ से रिलेशन प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिला। आप चाहोगे तो ये रिलेशन को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर नहीं भी ये करते तो भी चलता, बट अगर आपको पता है तो आप ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे x² प्लस y² की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, r², और इंटू r इंटू 1 कितना आएगा, r। तो फाइनली ये -4 और r² और r को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, r³। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया। और इसी तरह से आपको ये चेन रूल का क्वेश्चन है, देखो चेन रूल का भी जो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको सिस्टमैटिक बहुत इजी तरीके से समझा है, और मेरा पहले वाला भी आप क्वेश्चन देख लो। अब इसके बाद मैं बाद वाले लेक्चर्स में मैं प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है, बहुत सारे लेक्चर्स, बोर्ड के भी पेपर चल रहे हैं, तो बोर्ड के भी लेक्चर्स मुझे रिकॉर्ड करना है। नहीं तो मैं थोड़ा लंबा लेक्चर और लेके कर देता, पर मुझे साथ में आपको भी लेके चलना है, उनको भी लेके चलना है। पर मैं कल टाइम निकाल के इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एंड देन दूसरे वाले प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फिर इस लेसन का टेंशन आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझी है, वीडियो को पूरा का पूरा आपने सिस्टमैटिक तरीके से समझा है। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों दिल से थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करते जाओ। जय हिंद दोस्तों।